कर्म का पक्ष है। निश्चय ने की दृष्टि से भाव कर्म भी प्रकृति का धर्म नहीं है, पुरुष का धर्म है। प्रकृति का धर्म कह करके आप अपने आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। प्रकृति जड़ है और जड़ प्रकृति में चेतन धर्म कैसा? सांख्य दृष्टि पुरुष चेतन है पर ज्ञान शून्य है, प्रकृति अचेतन है, ज्ञान युक्त है। इस सांख्य का सिद्धांत है। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है प्रकृति जड़ ही है, ज्ञान युक्त चैतन्य है। जो ज्ञान युक्त चैतन्य है वही रागादिक भाव को प्राप्त है, और रागादिक भाव को प्राप्त होने के कारण ये बंद स्थान को प्राप्त होता है। रागादिक भाव को प्राप्त होने से ये क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए प्रकृति क्लेश का अंतरंग कारण नहीं है। छाबड़ा जी, प्रकृति क्लेश का अंतरंग कारण नहीं है, पुरुष का परिणाम ही क्लेश का कारण है। हे पुरुष, प्रकृति को संभालने की चेष्टा मत करो, पुरुष को संभाल के रखिए। प्रकृति को संभालने की चेष्टा मत कीजिए, पुरुष को संभालिए। कर्म प्रकृति बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त पुरुष का परिणाम ही है। वैद्य वेदक भाव प्रकृति के अंदर नहीं है, वैद्य वेदक भाव पुरुष के अंदर है, आत्मा के अंदर है। पुरुष यानी आत्मा। जब तक तत्व का गंभीर बोध नहीं होगा कि जीव जिन मार्ग का आनंद नहीं ले सकता, जिन मार्ग का आनंद चाहिए, तो प्रकृति को अपना मानना, उन मार्ग छोड़ देना चाहिए। ओहो, प्रकृति का उन्माद छोड़ना पड़ेगा। ये सब दिगंबरों के अंदर नहीं आना चाहिए। अनादि के संस्कार, कर्म का उदय ऐसा ही है। अब तुमको कर्म के उदय पर नहीं बैठना है, आत्मा के पुरुषार्थ पर बैठना है। संसार में रहोगे, कर्म तो रहेंगे, तो संसार में रहेंगे, औदिक भाव के साथ रह सकते हो। औदिक भाव के साथ जीना ये तुम्हारा धर्म नहीं है। औदिक भाव के साथ रहेंगे आप, पर औदिक के अनुकूल प्रवृत्ति करना ये धर्म नहीं है। औदिक भाव के प्रतिकूल चलना, इसका नाम संयम है। पुनः सुनिए, 25 कसाएं औदिक भाव हैं, इनके अनुकूल चलोगे कभी संयमी नहीं हो सकते। मिथ्या तो औदिक भाव है, इनके अनुसार जियोगे सम्य दृष्टि नहीं हो पाएंगे। अज्ञान औदिक भाव है औदिक भाव है। औदिक भाव के विपरीत चलना सीखिए। कथन नहीं करना है आपको, जीना है। स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये त्रिभेद नरन ब्रजत्या औदिक भाव है। यही व्यक्ति अनुत्तीर्ण है।
यही अनुत्तीर्ण है। द्वासांग श्रुत का सार, श्रुत रत्न मणि, श्रुत रत्न मणि प्राप्त करके भी कंगाल है वो जीव जो औदिक भाव के अनुसार जीना जानता है। औदिक से विपरीत चलना सीखो। जगत को ठंडी गर्मी लगती है, कष्ट होता है, औदिक के भाव है। ये दिगंबर कपड़े उतार के फेंक दिए हैं, औदिक से विपरीत चलना प्रारंभ किया। जैसे आपने जगत से विपरीत जी रहे हो, वस्त्र रहित हो गए, ऐसे मित्र कसायों के विपरीत जीना सीखिए। क्रोध के साथ गुस्सा दिलाती है, हम क्षमा के साथ जिएंगे। मान अहंकार खड़ा करता है, घमंड देता है, गर्व देता है, हम मार्दव के साथ रहेंगे। मायाचारी छल कपट करा रही है, हम आर्जव साथ के साथ जिएंगे, आर्जव धर्म के साथ। 25 की 25 कसाई के विपरीत चलिए। औदिक में संतुष्ट होना ये निर्गंत धर्म नहीं। औदिक में संतुष्ट होना ये निर्गंत धर्म नहीं है। प्रकृति को दोष करके दे करके पुरुष को स्वच्छंदी बनाना ये जिन शासन नहीं है। प्रकृतियां आती हैं, पुरुष आता नहीं है। प्रकृतियां जाती हैं, पुरुष जाता नहीं है। पुरुष त्रैकालिक है। त्रैकालिक जो शुद्ध पुरुष है उसे विशुद्ध सागर प्रणाम करता है। शुद्ध पुरुष को प्रणाम है मेरा। वे बीतरागी श्रमण जब पुरुष को देखते हैं तो प्रकृतियां पलायन करने लगती हैं। मयूर की आवाज सुनकर के सांप भाग जाते हैं चंदन वृक्ष से। ऐसे विशुद्ध परिणामी पुरुष की लीनता से कर्म प्रकृतियां भाग जाती हैं। बद्ध कुशल मूला, अबद्ध कुशल मूला, ये सारे कर्म की प्रकृतियां अपने आप छोड़ के भाग जाती हैं। ये पुरुष का पुरुषार्थ है। इसे भव्य श्रावक सुन पाता है, श्रमण इसमें जी पाते हैं। और जो श्रमण जीते हैं वे ही विश्व में जीते हैं। वे अजय श्रमण हैं। बीतरागी श्री मुनियों के श्री मुख से यही निकलना चाहिए। जगत देखे कि पंडित दौलत राम जैसा विद्वान लिख के चला गया, ब्रह्महर ब्रह्महर ब्रह्म रोग हर, श्रुति सुखद। पंडित जी, श्रुति सुखद मुनियों के श्री मुख से प्रदीप विश्व परवार मित्र सुन मित्र, मुनियों के श्री मुख से श्रुति सुखद जैसे मित्र। सुंदर सुंदर पंडित जी, सुंदर मखमल पर बैठ करके तुमको आनंद आता है। ऐसे मुनियों के प्रवचन सुनते समय आनंद आए। श्रुति सुखद, श्रुति सुखद। किसी श्रावक को, श्रोता को मुंह फेरना पड़ जाए, घर में बैठे सुन रहा हो टीवियों पर, टीवी फोड़ने खड़ा हो जाए, बेचारों को टीवी बंद करना पड़ जाए, उसके मन में किसी श्रमणियों के प्रति दुर्भावना आ जाए,
ये मुनि के वचन नहीं होते हैं। मुनिराज के वचन तो श्रुति सुखद, भौरे से लेकर के मनुष्य तक को जैसे पुष्प आनंद देता है, ऐसे प्राणी मात को आनंद की लहर दौड़ जाए, ऐसे दिगंबर मुनि के वचन होते हैं। जैन मुनियों के वचन श्रुति सुखद, भ्रम रोग हर। मुनिराज के वचनों में भ्रम खड़ा नहीं होता है, इसलिए आगम खोल के बोलना चाहिए। मकर संक्रांति नहीं, कर्क संक्रांति को चक्रवर्ती अपने महल से जिन बिंबो देखता है। भ्रम रोग हर, मकर संक्रांति को नहीं देखता, ध्यान रखना, कर्क संक्रांति को देखता है। यदि आपने मुख से निकल जाए कहीं भोले महात्मा, तो बदलने में कोई पाप नहीं लगता। आगम पढ़ करके बोल देना चाहिए, ये चूक हो सकती है, लेकिन आगम कहता कि कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति नहीं है। लेकिन जिन सिद्धांत में नेमिचंद सिद्धांत देव ने श्री गोमट सार जीव कांडी ग्रंथ में लिखा है, अजान मानो गुरु नियोगा। गुरु के नियोग से आपने विपरीत कथेंगे तब भी सम्यक थे तुम्हारे पास, लेकिन सुत्तादो दर सजन से दे सोच हुए मिठ्या जिट्ठी जीवो तदो पहुदी। हम जैसे अल्प ज्ञानी ने आपको कहा कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, अब तो सनद पंडित समझ लो, अब तो सुधार कर लो मित्र। यदि तब भी आप स्वीकार नहीं करना चाहते हो, उसी क्षण से जी मिथ्या दृष्टि है। जिन वाणी दिखाने के बाद भी नहीं मानना चाहते हो, सकल निर्गंतों से निकले समाज से संपूर्ण विश्व मेरा कहना है कि प्रभाव में प्रभावित मत होजिए, आगम के प्रभाव में चलिए। ये बाहर का प्रभाव मौसमी बारिश है। जिनागम सिद्धांत जो है ये पाताल तोड़ कुआं है, अथाह है। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के पास एक कुंड है और छतरपुर जिले में एक भीम कुंड है। इतना पानी भरा है कि समुद्र में कुछ हलचल होती है, उस कुंड में हलचल होने लगती है। इतना पानी लबालब भरा हुआ है। ऐसे ही पन्ना के जंगलों में और छतरपुर के बीच में एक पांडव फाल है, उसका नाम है, वहां लबालब पानी भरा हुआ है। मित्र, पन्ना जिले में ही एक अजयगढ़ नाम का नगर है। पर्वत के ऊपर भगवान शांतिनाथ स्वामी का जिन मंदिर है और पहाड़ पर अनेक सैकड़ों जिन प्रतिमाएं पत्थरों में अंकित हैं। उस पर्वत के ऊपर एक विशाल सरोवर है, आज तक सूखा नहीं है। कर्नाटक में कुंदकुंदाद्रि पर्वत, जैन मठ, श्रृंगेरी मठ के पास में ज्ञानियों कुंदकुंदाद्रि पर्वत है, जहां पर पर्वत के ऊपर विशाल सरोवर, जिसे साहसी आचार्य कुंदकुंद भगवंत विदेह क्षेत्र गए हुए थे। वहां से जनागम लेके आए, सिद्धांत अध्ययन करके आए। वो पर्वत का नाम है कुंदकुंदाद्रि पर्वत। आज भी है। मैं उस पर्वत पर विश्राम करके आया। मन कह रहा, वो कभी खाली नहीं होता पानी से। मन कह रहा था, समय सार करता कुंद कुंद जैसा योगी, श्रवण परंपरा को
विस्तार देने वाला महायोगी अपनी भक्ति के नियोग से, श्रद्धा के बल पर विधेय जाके सिमंदर स्वामी के चरणों में तत्व निर्णय करके आए हो, इस पर्वत से गए हुए थे। ये कौशल देश जहां बैठे हो, ये अनंतता से पूरित है। यहां पर रायपुर से आरंग 36 किलोमीटर दूर है। शरद विनोद पंडित समय मिल जाए तो चले जाना। खजुराहो जैसे जिन मंदिर आरंग में आज भी विराजमान हैं। राजिम वाले मुझे लेके गए थे 1998 में, और मित्र वहां पर एक पुरोहित जी कह रहे थे, भाई 200 वर्ष पूर्व यहाँ के मंदिरों के शास्त्र किसी पुरोहित के घर में विराजमान है। ये छत्तीसगढ़ के खंडहर आपसे कह रहे हैं कि हम बहुत विशाल हैं, बहुत विशाल हैं। उनको भी वेदों कसाय के साथ नहीं, वेद विदक भाव से, बहिर्व्यापी व्यापक भाव से अध्यात्म दृष्टि में जाना चाहते हो, जिस विधि से कसाय का उपशमन हो उस विधि का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लो। हम देवकी को धन्यवाद देते हैं तो हम यशोदा को भी धन्यवाद देते हैं। देव की जन्मदात्री है, यशोदा पालन करने वाली है। कितने ही जैन तीर्थ वैदिक दर्शन के हाथ में हैं, हम तब भी मुस्कुराते हैं। चाहे तिरुपति बालाजी हो, मित्र महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर हो, कितने जैन मंदिर दक्षिण में, हजारों लाखों जैन मंदिर, रतनपुर हो, चाहे महामाया कोई भी हो। मैं छत्तीसगढ़ में महामाया के मंदिर में गया, आज की तारीख तुम जाइए, ऐसी दीवार पर सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं लगी हुई है। पर खुशी इस बात की मनाइए, उन्होंने प्रतिमाओं की आराधना ही तो की है, तोड़ा तो नहीं है। इस बात की खुशी मनाना चाहिए। गणेश के मंदिर में अरहंत की प्रतिमा मिल जाएंगी आपको, हनुमान जी के मंदिर में अरहंत की प्रतिमा मिल जाएंगी आपको। इनकी कटनी के पास मैं मित्र पवन दीवान के आश्रम में भगवान पारसनाथ स्वामी विराजमान है, विराजमान है। एक पवई पावई नगर पवई, वहां पर कलही देवी का मंदिर है, उसमें मित्र देवी की प्रतिमा मात्र एक है, से सभी प्रतिमाएं आदिनाथ पारसनाथ स्वामी की आज भी विराजमान है। तो कितने ऐसे क्षेत्र हैं हे मित्र, जय बंत हूं भगवान ऋषभदेव बद्री विशाल में, पूजा ही तो हो रही है, आप विकल्प मत करो। इसलिए जाओ, अस्तित्व को जो बचा है उस तो भी आस्तिक भाव रखो। समाज का अभाव, काल का परिवर्तन होता है, इसलिए संकलिष्टता नहीं करने का, किसी प्रति अशुभ भाव नहीं लाना, प्रसन्न भाव, प्रकृति से सुरक्षित होना है तो पुरुष को पा सकते हैं। अहो आश्चर्य, जो त्रिकालिक है, विकास छाबड़ा जी भैया, जो त्रिकालिक है उस पर तुम विचार नहीं करते हो। तात्कालिक है, अनादि संबंधित होने पर भी शादी है। समझो भूला, कर्मकांड जीवकांड पढ़े हो, तत्तासुत को समझ लीजिए। अनादि संबंधित
श्वेत सागरी कर्म का बंध अनादि से होने पर भी साधी है, संतति अपेक्षा अनादि है। प्रत्येक कर्म की स्थिति बंध है और प्रत्येक कर्म का स्थिति बंध है। विपाको नोहा ततस् निर्जरा। सिद्धांतों को पढ़ना रटना अलग विषय है, सिद्धांतों को समीचीन रूप से लगाना आना चाहिए। एक तत्व सूत्र विश्व का इकलौता ग्रंथ है, एक तत्व विश्व का इकलौता ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण षटखंडागम लिखा हुआ है, संपूर्ण षटखंडागम लिखा हुआ है सूत्र रूप से, बीज रूप से। सत्संख्या क्षेत्र स्वसन कालांत भावाल भूत हो गया षटखंडागम। निर्देश सौम्य साधना निर्देश सौम्य साधनाधिकरण स्त्री विधानता हो गया षटखंडागम। संपूर्ण पुस्तकें धमला जी की इसी सूत्र पर है। सत्संख्या पहली पुस्तक का नाम ही भगवत पुस्तक भूतवली स्वामी ने रखा, सत्प्रूपणा। तो अस्तित्व की प्रूपणा करते हो, सत अस्तित्व। स्वाध्याय को समय देना चाहिए। ये हमारे महात्मा लोग श्रावक है ना, वे घर में बैठे बैठे मालूम पंडित जी क्या सोचते हैं, बोले विश्व साहब महाराज तुम बिहारी करते रहते हो, स्वाध्याय कब करते हो? अब इन परमेश्वरों को कौन बताए? जितने स्वाध्याय के काल हैं, जब से महात्मा श्वेत सागरी आरब सागर में दीक्षा ली है, आज तक एक भी स्वाध्याय मेरा छूटा नहीं है। भूतपूर्व में आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने मुझे देखा, मुस्कुरा गए, बोले विराग सागर का शिष्य आया है। उन्होंने एक ही प्रश्न किया, बोले विश्व सागर जी प्रतिकोण पूरे हुए? मैंने कहा गुरु जी अधिक हो गए। बोले कैसे? बोले ऐसे, आज तक मेरा एक भी प्रतिकोण छूटा नहीं। आचार्य इतने खुश हुए, बोले अधिक कैसे हो गए? बोले अधिक ऐसे हो गए कि बृहद प्रतिकोण लोग करते शाम को, तो फिर वो छोटा प्रतिकोण नहीं करते। और मैं बृहद प्रतिकोण कर लेता हूँ 1 बजे, और 1 बजे से प्रारंभ करो तो 4 बजे तक हो जाता है, 2 बजे से करो तो 4:30 बजे तक हो ही जाता है। अब इसके बाद फिर मैं स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, शुद्धि को कहीं जाना पड़े तो फिर मैं देवी से फिर से करता हूँ। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, इरियापत, देविशिक, राक्तिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, और गुरुजी ने युग प्रतिकोण भी करा दिया। संवत्सर वही वार्षिक है, संवत्सरी, लेकिन अब बचा तो वो है एक, उसे करूंगा मैं, वो नहीं, उसका नाम है उत्तमाद प्रतिकोण। उसे करके सिंहासन से दूर होकर के आत्मासन पर विराजमान हो जाए। उसकी भावना तैयारी चल रही है। नहीं, जल्दी कोई विषय नहीं है, वो तो अपनी नियतता पर होगा। आयु नियत है, पुरुषार्थ हमारा निज का है, वो नियत है। लेकिन वर्तमान के लोगों को अब आयु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे राकू के रिश्तेदार 2-3 दिन पहले हमारे पैर धो रहे थे, और कल मालूम चला कुर्सी बैठे बैठे उठे ही नहीं। अजीत पंडित जी आपके नशे में प्रतिष्ठा करा गया दुर्ग में। आपकी ये कमल पाटनी है ना, कमल पाटनी, इनका एक रिश्तेदार रहता है गया में। पंडित जी अहो आश्चर्य, उनकी धर्म पत्नी, गया के दत्त जी की धर्म पत्नी, मैं आहार करके निकला, अपने द्वारे पर दौड़ के गई, बोली महाराज जी आरती करना। उन्होंने आरती किया, वो आरती करके
उनका बेटा मुझे छोड़ने चला गया। पतिदेव को भोजन की तैयारी कर रहे थे और आरती करके ऐसे मुड़ी, वही ओम नमः सिद्धिभ्य। इसलिए ज्ञानियों, जो द्रव प्राण हैं इनका भरोसा नहीं है, पर मेरे चैतन्य प्राण हैं उनका विनाश नहीं है। पुरुष प्राण रूप है, वो अविनाशी है। जो प्रकृति प्राण है वो विनाशी है, उसे विश्वास क्या करना। इसलिए ज्ञानियों, तुम भी विद्वानगण बैठे हो, आप भी जिन शासन का प्रभाव न कर रहे हो, कुटुंब के लोगों से कह देना, मेरी तरफ से कह देना, किसी भी विद्वान की धर्म पत्नी अपने पति को टेंशन ना दे। यदि टेंशन दे रही है तो जिन शासन की हत्या कर रही है। माताओं, ज्ञानियों, राकुश सदल की पत्नी से बोल देना, उसकी माँ के साथ, भाई को टेंशन नहीं देना। वो जितने भगवान विराजमान करेगा उसे जिन शासन हजारों वर्ष तक जयवंत रहेगा। आज पाणा साहेब, रशेट पाहेल, चामुंड राय, ज्ञानी भैया बराबर है कि नहीं? तो इसलिए जगत में कोई भी किसी को टेंशन ना दे, अपने भाग्य की ओर दौड़ो। किसी के भाग्य पर ईर्ष्या मत करो, अपने भाग्य बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। भोजन की चिंता मत करो, भोला भाग्य होगा तो मतारी की लोटी छोड़ के आए, तब भी तुम्हें इतनी माएं भोजन करा रही। धन्य हो जैन दर्शन। इसकी शरण में जो जाता है, भगवान जब बनेगा तो बन जाएगा, भोजन तो मिल ही जाता है। क्यों राकेश पंडित जी? भगवान जब बनो तो बन जाना आप, पर भोजन तो मिल ही जाता है। यहाँ की तो ये परंपरा है कि जगत में तो लोगों को मांगने जाना पड़ता है, पर जैन दिगंबर परंपरा में तो मांगने भी नहीं आना पड़ता है। हे स्वामी यत्रो तिष्ठो तिष्ठो पड़गान होता है। ये पड़गान शासन है, प्रतिग्रह शासन है, ये पड़गान शासन है। हमारे शासन में पड़गान होता है। निमंत्रणों पर नहीं जाया जाता है, पड़गान पर जाते हैं। बैठो भाई पाटनी जी। और आप ये मत सोचो कि गुरु जी चले गए, हम अकेले रह गए हैं। आपको बोध होना चाहिए, वो गाय कहाँ है तुम्हारे घर में जो दादा तुम्हें दूध पिलाते थे? कमल पाटनी जी, गाय कहाँ है तुम्हारे दादा दूध पिलाते थे उसका? है? नहीं है ना गाय? तो अब तो अपने मोड़ी मोड़ी को दूध पिलाते ही नहीं होंगे ना, अब तो वो गाय ही नहीं है। उसी गाय की संतति चल रही है जिसका तुम दूध अपने बच्चों को पिला रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव सन्मति सागरी, महावीर कीर्ति, विमल सागरी, विद्या सागरी, आचार्य विराग सागरी, ये सब चले गए, लेकिन मुनि परंपरा का अभाव नहीं हो गया है। उन्हीं की संतति मुनिराज विराजमान है। आदि सागर, शांति सागर, शांति सागर, तीनों योगियों की समाधि हो गई, तो क्या भाई मुनि परंपरा नष्ट हो गई? आयु कर्म नियत है, पर जिन शासन सनातन है। बराबर। जब वर्तमान की बसिया का, गैया का दूध पी सकते हो, तो वर्तमान के मुर्जाजों के अंदर भगवान आत्मा देखो। बैठो, आपका समय हो गया। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश है। महापुराण में भगवान ऋषभ देव, आदिनाथ आदि तीर्थंकरों के बिहार का जब व्याख्यान, तो अंग भंग कलंग कौशल महाकौशल ये सब बिहार भूमि है। तो छत्तीसगढ़ में ये कौशल सागर जी ये प्रथम दीक्षा है। इसलिए और मित्र, और रायपुर में तो 3 दीक्षा हुई थी मित्र। इसलिए इंदौर के कार्यक्रम के बाद पहली दीक्षा है। आइए, अरे छत्तीसगढ़ में भाई आइए,
इन विकल्पों में मत जियो। अनंत काल से दीक्षा ली, अनंत काल दिए, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। उपसम भाव में लीन होने से मोक्ष मिलेगा। नहीं तो प्रकृति में डूबे रहोगे, प्रत्यय में डूबे रहोगे, प्रकृति में डूबे रहोगे, प्रत्यय में डूबे रहोगे। प्रकृति शून्य, प्रत्यय शून्य जो सहज स्वरूप है वही आत्मा का धर्म है। शेष आगे विचार करेंगे। भाव कर्म पक्षा अकृतम भवतु महति साधु धर्म। अब जिसको न्याय शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो समय सार को किंचित भी नहीं समझ सकता। दुरुपयोग कर दोगे आप। ये समय सार ग्रंथ सांख्य योग पर विशेष व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अध्यात्म के साथ प्रकृति पुरुष से, पुरुष को भिन्न देकर के प्रकृति से पृथक करने की विद्या जिसमें नीत है, बद्ध में अबद्ध को देखने की आंख जिसमें है, उसका नाम समय सार। जाओ, कल फिर आओगे। राजन का नियोग तो देखो, कल्याणक प्रारंभ होते ही मंगलाचंता प्रशस्त हुआ है कि मित्र ध्वजारोहण प्रभु गर्भ में आने के पहले ही धर्म के गर्भ में एक जीव आ गया। अब सरस पंडित जी देख रहे हैं इनका बैराग कहीं चला गया, वो लौट के आ रहा है कहीं से। कैसे? जैसे इंद्राणी चली जाती ना भगवान को लेने के लिए, लौट के आ रही होगी। मित्र अपने बैराग महारानी से कहो कब तक नहीं आओगी, उसको सरस पंडित जी बुलाओ बुलाओ। राकेश पंडित जी सहज नियोग होता है। बाहर की तैयारियां से मुनि नहीं बनता, भीतर की तैयारी से मुनि बनता है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम